सीएम भजनलाल शर्मा का बागियों को मनाने का मिशन कामयाब हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से सलूंबर के बाद रामगढ़ और झुंझुनू सीट पर भी बागियों को मनाने में कामयाबी मिल गई है। झुंझुनू सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले बबलू चौधरी मंगलवार को सीएम से मिले थे, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी पार्टी के साथ रहने का भरोसा दिलाया। इसी तरह रामगढ़ से जय आहूजा ने भी भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल अलवर पहुंचा और वहां जय आहूजा को मुख्यमंत्री भजनलाल का संदेश दिया गया। सोमवार को सीएम ने सलूंबर सीट से बगावत करने वाले नरेंद्र मीणा की समझाइश की थी और अब मुख्यमंत्री की कोशिश है कि देवली उनियारा सीट से विजय बैंसला को भी मनाया जाए। राजस्थान में विधानसभा के उपचुनाव वाली 7 सीटों पर भाजपा ने 6 प्रत्याशियों का ऐलान किया, लेकिन 6 सीटों में से 4 सीटों पर बागियों के तेवरों ने पार्टी को परेशानी में डाल दिया था। तब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मोर्चा संभाला और जिस तरह से पिछले 2 दिनों में मिशन मोड में उन्होंने काम किया है, पार्टी बगावती तेवर वाले नेताओं को मनाने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। सीएम के प्रयासों के चलते 4 सीटों में से 3 सीटों पर डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है। कल सलूंबर सीट से नरेंद्र मीणा को जयपुर लाया गया था। चार्टर विमान से जयपुर लाने के बाद सीएम से मुलाकात करवाई तो उनके तेवर जो हैं वो ढीले दिखाई दिए और अपने समर्थकों के बीच उन्होंने पार्टी के साथ रहने का ऐलान किया। इसी तरीके से आज मंत्री अविनाश गहलोत ने झुंझुनू सीट से बगावत करने का ऐलान करने वाले बबलू चौधरी को आज मुख्यमंत्री से मिलवाया। सीएम से मुलाकात के बाद बबलू चौधरी ने भाजपा के कैंडिडेट के साथ रहने की बात कही है। रामगढ़ सीट पर टिकट कटने के बाद जय आहूजा ने भी निर्दलीय ताल ठोकने का ऐलान किया था। अपने समर्थकों के बीच महापंचायत में वो भावुक भी दिखाई दिए, लेकिन सीएम ने जयपुर से 2 मंत्रियों को आज उन्हें मनाने के लिए भेजा था और मंत्रियों से भरोसा मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि वे पार्टी के प्रत्याशी के साथ खड़े रहेंगे। तो कुल मिलाकर अब सीट देवली उनियारा बची है, जहां पर बैंसला परिवार विजय बैंसला का टिकट कटने के बाद थोड़ा नाराज है। उनके समर्थक आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं और सीएम कोशिश कर रहे हैं कि सीट पर भी डैमेज कंट्रोल किया जाए। अगर भाजपा सभी सीटों पर बागियों को साधने में कामयाब रहती है तो ये वाकई एक बड़ी जीत होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि किस तरह से बागियों ने भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने टिकटों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन टिकटों के ऐलान के बाद कुछ इसी तरह की परेशानी भी कांग्रेस के सामने आ सकती है। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर।